हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपका है निर्देशांक ज्यामिति से। मैंने निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक जो थ्योरी होता है ना वो आपको करवा चुके हैं। उसका जो एक्सप्लेनेशन जो थ्योरी होता है वो मैं करवा चुका हूँ, अच्छा से करवा चुका हूँ। उसमें मैंने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का जो पूछा जाता है 100% वो भी मैं बताया हूँ। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज जाके एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। उसमें आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसमें आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है ना, बहुत सारा फायदा होने वाला है, ये फिक्स है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस चैप्टर से मैं उसमें बताया था, अभी बताता हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। 10 नंबर में जो अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और थ्योरी में पूछता भी है। दोनों जगह पूछने का चांस रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है या थ्योरी में भी रहता है, दोनों जगह पूछने का चांस है। इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से जाने। ये मेन जो बेसिक जो होता है ना, बेसिक क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी कह रहा है। 2, 3 एवं 4, 1 दो बिंदु दिया है और इसके बीच की दूरी कह रहा है, ज्ञात कर लीजिए। आप इसको समझते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे सॉल्व डाल दीजिए। देखिए एक बिंदु आपका, चलिए यहाँ पे लिखते हैं एक बिंदु मान लीजिए बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया। इसको मान लेते हैं हम 2, 3 और इसको मान लेते हैं 4, 1। ठीक है। अब कह रहा है ये दोनों बिंदु जो है कि ये जो डिस्टेंस कितना दूरी पे है वो कह रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये दो बिंदु हो गया, इसके बीच दूरी कह रहा है ज्ञात करें। हम लोग लिखेंगे यहाँ, चलिए यहाँ लिखिए। पहले तो माना कि बिंदु ए बराबर 2,3। हमने बिंदु 2, 3 जो है ना उसको ए मान लिया, और बिंदु बी बराबर 4,1, और बिंदु बी जो था ना उसको 4,1 मान लिया। 4,1 को मैंने बी माना और 2,3 को मैंने ए माना। क्लियर, मान लिया मैंने बिंदु ए बी, वही मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके मानने के बाद यहाँ पर आप ए बी सी डी की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन कर रहा है दो बिंदु के बीच की दूरी ना, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी सूत्र से लिख लीजिए। यहाँ पे सूत्र से, इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र से ए बी के बीच की दूरी, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो जानिए। इसका जो फॉर्मूला होता है ए बी के बीच की दूरी का होता है, ए बी के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कहीं कहीं आप जगह पर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 लिखे, लेकिन उसको आपको नहीं पढ़ना है। आपका यही फॉर्मूला जो x2 माइनस x1 होता है ना, यही आपको याद रखना है। अब देखिए ये कोई फिक्स नहीं ए बी बराबर ये सूत्र होता है, ए बी बराबर नहीं होता है सूत्र, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। मैंने ए बी इसलिए दिया हूं क्योंकि ए बी मैं दो बिंदु को मान चुका हूं, मैंने ए बी इसलिए दिया। यदि मैं यहाँ पर एक्स वाई मानता तो यहाँ पर मैं क्या लिखता, एक्स वाई। ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। और मैंने ए बी बराबर इसलिए लिखा क्योंकि ए बी मैंने क्या किया, दो बिंदु को माना है। अब देखिए यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 है, तो हमको x2 x1 ये पता नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x1 पहला जो होता है ना x1 होता है, और पहला नंबर पर क्या हो गया x1, क्योंकि पहला हम लोग उसको थ्योरी में पढ़े थे, पहला x दूसरा y। अब ये 1 नहीं लिखते, चलिए पहला x दूसरा y हमने लिख लिया। इसमें भी पहला x और दूसरा y लिख दिया। अब हमको x, यहाँ पे अगर कोई आएगा, यदि कोई पूछे इसमें कौन x है, x लिखेगा तो ये भी मालूम से चाहिए, इसलिए इसका एक नाम दे दिया। पहला नंबर पे है तो x1, दूसरा नंबर पे है तो x2। क्लियर, पहला नंबर पर था 2 x1, पहला नंबर पर था 3 तो y1।
पहला नंबर पर हो गया, दूसरा नंबर पर एक्स था तो x2, ये y2, ये बीच में कॉमा डाल दीजिए। क्लियर हो गया, समझिए। x1 x2 आप देखिए, अब यहाँ पे क्या करें, इसका मान बैठाएंगे। कोष्ट x2 मतलब क्या, ये 4 माइनस x1 मतलब ये 2, इसका होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह, y2 मतलब क्या, ये 1, y1 मतलब क्या, ये माइनस में 3, इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा, 4 में 2 घटेगा कितना, 2, 1 में 3 घटेगा नहीं, 3 में से 1 घटेगा, 3 में से गया तो माइनस में 2, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है। हो गया, और 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, लेकिन माइनस था उससे कोई फर्क नहीं होता है, माइनस था उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 हो गया, ए बी बराबर 4 4 8, ए बी बराबर अब 8 हो गया, क्योंकि 4 4 जोड़ में है। अब देखिए 8 का वर्गमूल निकलता है, जरूर निकलता है 2√2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई, या वर्ग मात्रक, इकाई या मात्रक, आपको दोनों में से एक लिख दीजिएगा, हो जाएगा आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, अर्थात ए बी के बीच की दूरी कितना हो गया, इतना हो गया। अब इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, आपको 2 बिंदु का क्वेश्चन में दिया है, पहला x हो गया, दूसरा y हो गया, इसमें पहला नंबर पर तो x2, क्योंकि x1 हो चुका है ना, इसलिए x2 y2 हो गया। इसका ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। अब x2 था तो 4, आप इसे भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर को घटाना, 4 में से 2 घटाना, 1 में से 3 घटाना, कर दिए। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, लेकिन माइनस में होगा, यहाँ माइनस में होगा, क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है। अब 2 का स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे 4, फिर ये -2 का भी होगा 4, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 4 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2, ये हो गया 20 दूरी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और थ्योरी में भी पूछेगा, यदि इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा और उसको अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, उस पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें जो बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से सर्वप्रथम आपके पास वो चला जाए। इतना जो समय दिए इसके लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।